और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब आप छोटा सिलेंडर ले सकते हैं। अगर कई जगहों पर एलपीजी की दिक्कत झेलनी पड़ रही है आपको, तो आपको अब छोटा सिलेंडर मिलेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, ये छोटा सिलेंडर सिर्फ छात्रों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेते हुए ही उनको दिया जा रहा है, यानी कि छात्रों को। और वहीं इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो दिखाने होंगे, जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, और इन्हीं आधारों पर आपको फिर सिलेंडर मिल पाएगा। अपर कलेक्टर से एलपीजी की अगर बात की जाए तो ये तमाम जानकारियां भी ली गई हैं। अपर कलेक्टर ने एलपीजी वितरकों की समीक्षा बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया है। गैस वितरण में बाधा उत्पन्न करने वालों को बख्शा भी नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई भी होगी। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इम्तियाज, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इम्तियाज, क्या अपडेट आपके पास? जिस तरीके से एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर का पहले भी कलेक्टर ने बैठक ली थी, अब जो है अपर कलेक्टर इमान राठौर ने बैठक की है। और खास करके उन छात्रों के लिए जो हॉस्टल में रहते हैं, उन छात्रों के लिए जो कहीं ना कहीं अकेले रहकर खाना बनाते हैं, उनको गैस नियमित रूप से मिले, इसको लेकर अपर कलेक्टर ने ये वितरकों को कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट का परिचय पत्र दिखाता है तो उनको सबसे पहले गैस देना है, यानी कि छोटू सिलेंडर देना है। 5 केजी का सिलेंडर जो है उनको देना है। और किसी भी प्रकार से ये बहाना नहीं बनाना है कि स्टॉक में नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं कहना है कि अभी नहीं है। तो इसको लेकर अपर कलेक्टर ने कहीं ना कहीं एक दिशा निर्देश जारी किया है उन वितरकों को जो गैस सिलेंडर या गैस वितरण या एजेंसी लेकर बैठे हैं। तो पिछले बार ये देखा जा रहा था कि छात्रों में पैनिक की स्थिति थी, और जो गैस इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं उनके बीच एक पैनिक स्थिति बन रही थी। उसको लेकर अपर कलेक्टर ने बैठक ली सभी वितरकों से, और ये बैठक में ये समझाइश दी गई है कि अभी जो है इस स्थिति में किसी को भी पैनिक करना नहीं है। अगर इसमें किसी प्रकार से किसी वितरक के द्वारा अगर ऐसी स्थिति बनाई गई तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। और खास करके स्टूडेंटों के लिए कहा इम्तियाज, गया है ऐसा कि होता है वो कि जब अपना हमें नया सिलेंडर चाहिए तो उस समय पर भी, मान लीजिए अगर एक आम गृहिणी है और अगर उसको सिलेंडर चाहिए, तो उसमें कुछ और भी बातें होती है, जैसे चूल्हा लेना होगा, ये इतने रुपए का पहली बार अगर आप सिलेंडर ले रहे हैं तो मिलेगा। तो ये शुरुआत कितने रुपए से हो जाएगी? अगर कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि सिलेंडर ले ले, और अगर वो दूसरे राज्य से इस राज्य पर आ रखा है, तो उसके लिए कितने रुपए उसको भी खर्च करने होंगे, या वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए? देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट है उनको आपको फर्स्ट में सबसे पहले जो है उन मुहैया करवाना है। तो एक अनुमानित ये देखा जाता है कि जो छोटे सिलेंडर की अगर हम बात करें तो उसमें गैस अलग से जो है बड़े सिलेंडर से भरा जाता है। तो गैस सिलेंडर का जो दाम होता है, जो खाली गैस सिलेंडर है उसका, उसके बाद जो है उसमें छोटा सा जो चूल्हा लगता है, उसको लेकर लगभग 800 से 1000 रुपया या फिर 1200 रुपया तक ऐसे जो है रेट है। लेकिन इसमें साफ निर्देश ये भी दिया गया है कि आपको काला बाजारी भी नहीं करना है। अगर आप स्टूडेंट को दे रहे हैं या फिर वैसे लोगों को दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं जिनको जरूरत है, तो ये भी नहीं कहना है कि स्टॉक में नहीं है तो ज्यादा हम पैसा वसूल ले। तो इसको लेकर भी समझाइश दी गई है। तो जो जेन्युइन रेट गैस का है उसको भर कर देना है, और जो सिलेंडर का रेट होता है, जो खाली सिलेंडर है उसका रेट है, उसको लेना है। तो काला बाजारी भी नहीं करना है, लोगों में पैनिक स्थिति भी नहीं पैदा करना है, ठीक, इसको लेकर भी समझाइश दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज आपका तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बना के रखिएगा।